हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइडेंस पे। आज हम सीखेंगे फॉर्म क्रिएट करना कि एक्सेल में हम किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं फॉर्म क्रिएट करूंगा तो मेरा मोटिव है, जैसे एक सीट मैंने फॉर्म का बनाया है और एक सीट बनाया है डेटा का। इस फॉर्म वाले सीट पे जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे और आपका डेटा ऑटोमेटिक दूसरे सीट में स्टोर होते चला जाएगा। तो कुछ इसी कंडीशन पे मुझे ये फॉर्म क्रिएट करना है। देखिए, टॉपिक है हमारा फॉर्म क्रिएट करना। फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे मैं इस एडमिशन फॉर्म को फिलअप करूंगा और सेव करूंगा, ऑटोमेटिक मेरा डेटा कोई दूसरे सीट पे स्टोर होते चला जाएगा। तो कुछ इसी तरह से हमको फॉर्म को क्रिएट करना है। तो चलिए फॉर्म को क्रिएट करना सीखते हैं। जैसे एक बार मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने लिख दिया रीता, फिर फादर्स नेम। देखिए, और जैसे ही आप डेटा फिलअप करेंगे यहाँ पर राइट का सिंबल वगैरह भी आना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से हमको फॉर्म क्रिएट करना है। पिताजी का नाम लिखते हैं, फादर्स नेम ये लिख देते हैं मोहन, ठीक है। इसमें लिखते हैं श्यामा और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा और जेंडर चयन कर लीजिएगा, ये लो। क्लास जैसे बीए। उसके बाद प्लेस लिख देते हैं, प्लेस जिस जगह का है, स्थान का है वो, जैसे आरंग या समोदा। फिर मोबाइल नंबर आप कुछ इस तरह से ऐसा दे सकते हैं। जैसे ही मैं ये सेव हुए ऑप्शन पे या सेव बटन को क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक देखिए मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो कुछ इसी तरह से मुझे फॉर्म को क्रिएट करना है। तो चलिए फॉर्म को पहले स्ट्रक्चर बनाना हम सीखते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज देते हैं जितने एरिया पे मुझे फॉर्म का स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो ये मैंने इतने को सिलेक्ट कर दिया और आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। और हेडिंग में अगर आप अपना सेंटर या यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज वगैरह का भी नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए कंप्यूटर समुद्र। इसमें आप फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहे तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये साइज वगैरह आप इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में अगर आप लिखना चाहें, जैसे कि क्या चीज़ का फॉर्म है, क्या है, इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि एडमिशन फॉर्म हो सकता है, एग्जाम फॉर्म हो सकता है, एडमिशन फॉर्म। इसमें भी फॉर्मेटिंग करना चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जो भी फॉर्मेटिंग करना है आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, फ़ॉन्ट वगैरह भी आप चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद हमको हेडिंग देना होगा, जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ये सब डिटेल हमको फिलअप करना होगा। जैसे स्टूडेंट नेम, इसको भी आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। कॉलम या रॉ का साइज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये लो, मर्ज कर दिया। उसके बाद इसको बॉर्डर लगा देते हैं, या ऐसा आउटसाइड बॉर्डर लगा दीजिएगा सभी में। जैसे फादर्स नेम, इसको भी आप अगले वाले सेलों को मर्ज कर दीजिएगा और इसको भी बॉर्डर लगा दीजिएगा। इसी तरह से मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह को भी आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आप टाइप कीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं हम। चलिए, ये हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। और नीचे में आप सेव का बटन भी आप बना सकते हैं। जैसे सेव के लिए ये सेव, इसमें भी फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा आप। फॉर्मेटिंग कलर वगैरह करना चाहें आप तो कलर कर सकते हैं, या ऐसा कुछ। फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं, ये फ़ॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा हुआ है या हेडिंग है, जो जैसे स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सभी हेडिंग का कलर मुझे चेंज करना है, तो सभी को मैं कंट्रोल के साथ क्लिक किया या सिलेक्ट किया। ये सभी को मैं सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ और कलर चेंज कर दिया। फिर जो खाली सेल है उसका भी अगर आप कलर करना चाहें तो कलर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे खाली सेल है, इन सभी का कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज कर दीजिएगा। ये ऐसा कलर चेंज कर रहा हूँ। ऐसे आप जितने भी खाली सेल है उन सभी का आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है इधर भी, इसका भी आप कलर चेंज कर दीजिएगा।
जैसे सभी को सेम, ताकि हमारा फॉर्म स्टाइलिश दिखे। तो चलिए आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा या कलर कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा स्किप करके हम इसमें कलर कर लेते हैं, या आप भी कलर कर लीजिएगा। अब यहाँ पास जैसे हम डेटा फिलअप करेंगे, तो इस डेटा फिलअप करेंगे तो सेल का कलर भी चेंज होना चाहिए। अर्थात जहाँ पे आप अपना डेटा फिलअप करेंगे, अगर वो सेल ब्लैंक है तो उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए। और जैसे ही आप उसमें कुछ डेटा फिलअप करो, जैसे स्टूडेंट का नेम फिलअप करे, तो उसका कलर अलग होना चाहिए। तो ऐसे मैं कंडीशन देना चाहता हूँ सेल पे। अगर सेल अभी खाली है तो उसका कलर कोई दूसरा रहेगा, और सेल पे जैसे मैं कुछ डेटा लिखूं तो उसका कलर कोई दूसरा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे सभी सेलों पे लगाना चाहता हूँ। तो चलिए लगाना सीखते हैं। तो सभी सेलों में वही कंडीशन लगाना है, तो कंट्रोल के साथ सभी सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल के साथ सभी सेलों को सिलेक्ट कर लिया। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। फिर उसके बाद नीचे आइएगा फॉर्मेट ओनली सेल विथ छोटा सेरो। अगर पहला कंडीशन देखिएगा, अगर ये सभी सेल ब्लैंक है तो कौन सा कलर, मान लीजिए ब्लू कलर। अगर जितने भी सेल अभी ब्लैंक है तो ब्लू कलर होना चाहिए। ये ओके, और इसको भी ओके कर दीजिए। देखिए अभी सेल ब्लैंक है तो ब्लू कलर दिखा रहा है, जैसे इसमें कुछ लिखूंगा नॉर्मल हो गया। तो ये जो नॉर्मल हुआ है इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट या सेल के अंदर कुछ डेटा फिलअप करूं, इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन लगा लेते हैं। अगर सेल ब्लैंक नहीं है तो कंडीशन यही है, अगर सेल ब्लैंक नहीं है तो सभी सेलों को ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। फिर यहाँ को जाइए, फिर देखिएगा नो ब्लैंक। अभी जितने भी सेल है वो ब्लैंक नहीं है। अगर जितने भी सेल ब्लैंक नहीं है उस कंडीशन पे क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, तो ये सभी सेल फॉर्मेटिंग होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन कलर हो जाना चाहिए, ये ओके कर दिया। और टेक्स्ट का कलर ये भी होना चाहिए, इस कारण से इसको भी ओके। और ये जैसे देखिएगा इसमें जैसे ही मैं डेटा फिलअप किया तो ये हमारा सीट का डेटा चेंज हो गया या कलर चेंज हो गया, देख सकते हैं आप कुछ ऐसा। ऐसे ही आप सभी को भी ये कंडीशन देना होगा, जैसे इस सेल पे हम कुछ टाइप करें उस सेल का कलर डिफरेंट हो जाए, और उस सेल का कलर अगर उस सेल में ब्लैंक है तो उसका कलर दूसरा हो। तो कुछ इसी तरह से आप लोग को भी ये कंडीशन देना है। सेम वैसे इन सभी सेलों में भी आप कंडीशन दे सकते हैं। इधर जितने भी सेल है इसमें भी आप कंडीशन दे सकते हैं। तो चलिए इसमें आप कंडीशन दे दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि अगर इस सेल पे कुछ लिखूं तो यहाँ पे पी आना चाहिए। अर्थात सिंपल भाषा में बोले, जैसे आप इधर डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डिटेल फिलअप करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट का सिंबल आना चाहिए। जैसे जैसे आप इधर डेटा फिलअप करते जाएंगे, सही डेटा फिलअप करते जाएंगे, यहाँ पे राइट का सिंबल लगना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक ऑप्शन या लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक क्या है देख लीजिए। लॉजिक, अगर ये सेल ब्लैंक है, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये वाला सेल भी ब्लैंक होना चाहिए। देखिए अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये सेल भी ब्लैंक है, देख सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे हमको एक लॉजिक लगाना है। इधर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ पास ये वाला सेल भी ब्लैंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सेल ब्लैंक नहीं है तो इस सेल पे क्या आना चाहिए, पी। आप कुछ इस ऑप्शन को देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये वाला सेल भी ब्लैंक रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें मैं कुछ लिखा हूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो इसको हम लॉजिक के सहायता से फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। तो चलिए सभी में फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला। तो सबको हम सभी सेलों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ सभी सेल को सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ सभी सेलों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब लॉजिक क्या है, इक्वल टू आई इफ लॉजिकल टेस्ट ये सेल, अगर ये सेल लॉजिक टेस्ट ये वाले सेल पे मैं लॉजिक लगा रहा हूं, इक्वल टू अगर ये सेल ब्लैंक है
इन्वर्टेड कॉमा चालू किया, बंद किया। मान लीजिए ये सेल ब्लैंक है, खाली है, तो मेरा अनुमान लगाना सही होगा। अगर मैं जो अनुमान लगा रहा हूं, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये वाला सेल भी ब्लैंक होगा। मैंने जो अनुमान लगाया वो सही है तो ये वाला सेल भी क्या हो जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ। फिर उसके बाद कॉमा, अगर मान लीजिए इस सेल पे कुछ लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा है, तो इस सेल पे क्या आना चाहिए, पी, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा पे लिख दीजिएगा पी, और कैपिटल पी होना चाहिए, स्मॉल पी नहीं, कैपिटल पी। फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिएगा। एक बार फिर से हम फॉर्मूला समझ जाते हैं। इक्वल टू, टॉपिक क्या है हमारा, अगर ये सेल ब्लैंक है तो ये वाला सेल भी ब्लैंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें मैं कुछ लिखा हूं तो यहाँ पे पी आना चाहिए। तो ऐसे ही हम सभी फॉर्मूला पे जितने भी सेल है सभी में लॉजिक लगाते हैं। चलिए, इक्वल टू, सभी सेलों को पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसा, क्योंकि सभी सेलों में मुझे फॉर्मूला लगाना है। फिर इक्वल टू आई इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये सेल, अगर ये सेल ब्लैंक है, अगर ये सेल ब्लैंक है, इक्वल टू ब्लैंक है, तो ये वाला सेल भी ब्लैंक रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा चालू किया और बंद कर दिया। फिर कॉमा, मान लीजिए ये सेल ब्लैंक नहीं है तो यहां पे आना चाहिए पी, कैपिटल पी। फिर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि सभी में यही फॉर्मूला लगाना है, तो आप कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिएगा, सभी में वो फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पास कुछ लिखा तो यहाँ पे पी आया, जैसे इसमें इस टेक्स्ट हट गया वो फिर नॉर्मल हो गया। तो कुछ इसी कंडीशन पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए हमने जो लॉजिक लगाया वो उन्हीं के अनुरूप काम कर रहा है। अब इसमें राइट का सिंबल कैसे लाए, जैसे इसमें कुछ लिखा हूँ, जैसे स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ तो यहाँ पे पी आया। अब राइट का सिंबल कैसे लाएंगे, तो राइट का सिंबल लाने के लिए हमको फॉन्ट ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे आप ये फॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे, पहले आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फॉन्ट ऑप्शन में जाकर के सबसे लास्ट ऑप्शन वेंडिंग टू, देखिए यहाँ पे राइट का सिंबल आ गया। वैसे सभी में करना है, तो सभी सेलों को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसा। फिर उसके बाद वेंडिंग फॉन्ट ऑप्शन में जाकर के वेंडिंग टू में क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वहां पे राइट का सिंबल आ जाएगा। अब इनमें क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सेल ब्लैंक है। जैसे इसमें कुछ लिखोगे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट का सिंबल आ गया। फिर हटाऊंगा वो राइट का सिंबल हट जाएगा। तो कुछ इसी के अकॉर्डिंग हमको ये फॉर्मूला इंसर्ट करना है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद हमको ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर या क्रिएट करना होगा। अब ये कैसे करें, चलो इसके बारे में भी हम समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे जेंडर पे हम बटन लाना सीखते हैं। बटन कैसे, अगर मेल कैंडिडेट इसको फिलअप करे तो मेल पे चेक मार्क लगाना चाहिए, अगर फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करे तो फीमेल में चेक मार्क लगाना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे मैं यहाँ पे बटन लाऊंगा। तो बटन आप कैसे लाएंगे, बटन आप कैसे लाएंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट कंट्रोल। अगर आपके कंप्यूटर में इंसर्ट कंट्रोल नहीं है तो आप कैसे लाएंगे, देखिए आप फाइल पे राइट क्लिक कीजिएगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाइएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे चूज कमांड फॉर्म पे जाइएगा, फिर यहाँ पे दिया गया है डेवलपर टैब। डेवलपर टैब के अंदर ही देखिए इंसर्ट कंट्रोल दिया है, इसको आप ऐड कर दीजिएगा, फिर आ जाएगा, जो मेरे कंप्यूटर में पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो सेलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए और फिर इसको ओके कर दीजिए। चलो मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। इसको रिमूव कर दिया, ये ओके कर दिया, यहाँ से देखिए रिमूव हो गया। चलिए इसको लाना सीखते हैं। तो फाइल ऑप्शन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाइएगा, उसके बाद चूज कमांड फ्रॉम पे जाइएगा, फिर डेवलपर टैब, डेवलपर टैब से इंसर्ट कंट्रोल ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे शो करने लगा। अब इंसर्ट कंट्रोल का छोटा से एरो पे जाइए और यहीं पे दिया गया है बटन, इस बटन को लाइएगा, प्लस का चिन्ह है, आप थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर दीजिएगा और इसके अंदर जो लिखा है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, राइट और प्रेस करके सबको डिलीट कर दीजिएगा ऐसा। ये ला लिया। अब इसको आप सेटअप भी कर सकते हैं। चलो एक और ले आते हैं।